वो एक गलीज़ बंदा है जो गलीज़ गुफ्तगू करता है हमारे लीडर कायद के बारे में, हमारी जो दीगर क़यादत है उनके बारे में। अल्लाह के फजलो करम से ये खाकसार उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद करवाएगा कि मैं इस वजह से तो कप्तान के साथ हूँ ही नहीं, मेरा कप्तान के साथ ये होना ही नहीं डे फर्स्ट। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नहीं मिला। मैं हूँ आपका मेज़बान हमजा जावेद और आप देख रहे हैं एडीसी न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद विरक साहब, जो कि पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वो फिर भी जवान पार्क में मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि क्यों। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया लेकिन आप फिर भी जवान पार्क में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दो बातें यहाँ पे। एक बात तो ये, जब मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी तो मैंने किसी ज़ाती लालच, गर्ज, तमे और टिकट विकट के लिए नहीं की थी। मैंने एक सोच के तहत, एक नज़रिए के तहत इमरान खान साहब का साथ देने का इरादा किया था और वो हनूज़ जारी है। मैंने 2013 में अप्लाई किया, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। 18 में अप्लाई किया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी ने मुझे समझा, जो 17 जुलाई 2022 में हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि कप्तान जानता है कि मैंने कब किसको किस पोजीशन पे खिलाना है। तो मुझे बिल्कुल भी उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी। मुझे एक्साइटमेंट नहीं थी जब मुझे टिकट मिली, मैं मिनिस्टर बना। और जब असेंबली टूटी मुझे बिल्कुल भी अफसोस और दुख नहीं था, और अभी भी मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे कप्तान का फ़ैसला बेहतरीन फ़ैसला है और हम अपने कप्तान के बिल्कुल साथ खड़े हैं। वो जिस पोजीशन पे हमें खिलाएंगे, हम इंशाअल्लाह ताला रेडी हैं, तैयार हैं खेलने के लिए। हो सकता है कि वो आपको एनए के लिए लेके आना चाह रहे हो। आपको लगता है कुछ ऐसे तासुरात या कुछ ऐसे बयानात से? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मुझे उम्मीद वासिक है कि वो जो एक गलीज़ बंदा है जो गलीज़ गुफ्तगू करता है हमारे लीडर कायद के बारे में, हमारी जो दीगर क़यादत है उनके बारे में, अल्लाह के फजलो करम से ये खाकसार उसकी आवाज़ हमेशा के लिए बंद करवाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आप एक आला ओहदे पर रहे हैं, वज़ीर कानून के तौर पर आपने पंजाब में खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो फिर भी एक टिकट आपके हलके में किसी और को दे दिया गया, क्या वो आपसे ज़्यादा मजबूत है? नहीं, ये बात नहीं है। देखें, सब मेहनत कर रहे होते हैं, सब रेस में होते हैं, यानी कि सबका कंपटीशन कह लें या नज़रिया सोच कह लें। तो जहाँ पे इमरान खान हमारे कप्तान फिट समझते हैं किसी बंदे को, मैं समझता हूँ कि खान ने पूरी ईमानदारी से, पूरी ध्यानदारी से, बिल्कुल एक कैलकुलेशन से, उनके पास बड़ी ज़बरदस्त कैलकुलेशन है। शायद उन्होंने सर्वे करवाए हों, मालूमात इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हों, दोस्तों लोगों की लॉयल्टी देखी हो जमात के साथ, तो उन्होंने उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मेरे कप्तान ने टिकट्स दी होंगी। यकीनन जिस बात का मुझे उम्मीद वासिक है, और ऐसा ही हुआ होगा। जब मैदान सजेगा इंशाअल्लाह ताला, तो हम मैदान में लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, मैदान में कूदेंगे, अपने खान के नज़रिए के साथ खड़े हुए इंशाअल्लाह ताला। कभी भी ये बिल्कुल ये इस मीडिया को दिखाने के लिए या इस माइक पे बोलने के लिए ये मेरे अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। मैंने कभी खुद गर्जी से, लालच से, तमे से, किसी लालच की वजह से बिल्कुल कभी एफर्ट कोशिश नहीं की, सिर्फ के महज एक टिकट की खातिर, और एमपीए बन जाए, एमएनए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, ये वो नहीं। यानी कि एक सोच और अप्रोच है कि जो भी आएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो टीम वर्क होगा और वो इमरान के साथ काम करेंगे, पाकिस्तान की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए काम होगा, हम सब के लिए काम होगा, और हम सब एक हैं इंशाअल्लाह ताला, हम सब एक पेज पे इंशाअल्लाह ताला। सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आपको एनए में भी कंसीडर नहीं किया जाता तो क्या आप फिर भी यहीं ज़मान पार्क में बैठे नजर आएंगे हमें? आपने बहुत छोटी बात की है, इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी। मैंने कितनी दफ़ा आपको कहा है कि मैं इस वजह से तो कप्तान के साथ हूँ ही नहीं, मेरा कप्तान के साथ ये होना ही नहीं डे फर्स्ट से। मैंने आपको प्रीवियस सालों की मिसाल दी, 2013 की, 2018 की, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नहीं मिली। और मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह के हजूर मैं खाना काबा में गया तो मैंने ये दुआ की कि या अल्लाह, अगर मेरे लिए, मेरी जमात के लिए, मेरे अज़ीज़ो कारब के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, मेरे महल्ले इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है मुझे मिले, वरना मुझे टिकट ना मिले। तो फिर बंदे को उस बात पे इत्मीनान रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ। अगर इलेक्शन नहीं होते 14 मई को, तो फिर पार्टी की तरफ से या पीटीआई की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाएगा?
इस पे मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जैसे कि आज बैठी हुई थी माशाल्लाह पार्टीज़, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे, हमारी तरफ से शामुद क़ुरैशी साहब थे, फ़वाद चौधरी साहब थे, और उन्होंने बैठ के अपना नुक्ता नज़र उनको बताया, समझाया, उनका समझा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मंडे ट्यूसडे तक कोई ना कोई हल निकल आएगा। उम्मीद है वास्ते है इंशाल्लाह ताला। सर ये भी तो सुनने में आ रहा है ना कि 3 महीने के बाद चीफ जस्टिस साहब भी चले जाएंगे, सदर साहब भी चले जाएंगे और इलेक्शन ये फिर आगे ले फर्क जाएंगे। नहीं पड़ता, जो आएंगे वो भी तो चीफ ही होंगे ना, जो आएंगे वो भी आइन और कानून के तहत ही फैसले करेंगे ना। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने खुर्रम शहजाद विरक साहब की बातें सुनी, जो कि साबका लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका यही कहना है कि खान साहब ने बहुत सोच समझ के टिकटें दी होंगी, हमें उसके ऊपर कोई मलाल नहीं है, जो खान का फैसला है वो ही हमारा फैसला है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।